हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है यू कैन अचीव मोर। आज हम इसमें बात करेंगे कि इंटीग्रिटी किस तरह से हमें लाइफ में इम्पैक्ट करती है। इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ। बिना इंटीग्रिटी की सक्सेस फेलियर है। इंटीग्रिटी इन्वॉल्व्स अपहोल्डिंग अ पर्सनल मोरल कोड। चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, इंटीग्रिटी में रहने वाला पर्सन अपने वैल्यूज के साथ, अपने मॉरल्स के साथ बंधा रहता है। इंटीग्रिटी का मतलब है अनकरप्टेड और ऑथेंटिक। इंटीग्रेटेड लोगों के जो एक्शन हैं और वर्ड्स हैं वो सेम होते हैं। इंटीग्रिटी हमारी लाइफ के सभी एरियाज को इम्पैक्ट करती है। ये सच में मैटर करती है। इट इम्पैक्ट्स ऑल आवर रिलेशनशिप्स। हमारे फ्रेंड हैं क्योंकि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। वो हमारे दोस्त नहीं रहेंगे जिस दिन ट्रस्ट नहीं रहेगा। जिस वक्त ये ट्रस्ट वाला फैक्टर कम हो जाता है, मतलब इंटीग्रिटी खत्म। एथिक्स यानी मॉरल कोलैप्स ज्यादा बड़ा डेंजर है टेररिस्ट अटैक से भी ज्यादा। यानी जब एथिक्स गिरते हैं, मॉरलिटी गिरती है, तो इंसान डीके हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसी भी पर्सन की इंटीग्रिटी उसके कंडक्ट से पता चल जाती है। इंटीग्रिटी के साथ एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन और एक ऑनरेबल लाइफ का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छे जो लीडर्स होते हैं वो इंटीग्रिटी में बिलीव करते हैं। कहते हैं कि अब्राहम लिंकन के पास एक बार एक ऐसा केस आया जो झूठा था, लेकिन अब्राहम ने वो केस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, टेक्निकली तो ये केस स्ट्रांग है, पर एथिकली ये बहुत कमजोर है। उस व्यक्ति ने बोला कि आप फीस ले लीजिए, तो लिंकन ने कहा कि प्रॉब्लम ये है क्योंकि मुझे पता है, मुझे सच्चाई का पता है, तो जज के सामने मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मेरे माइंड में हमेशा यही चलता रहेगा कि लिंकन तुम झूठ बोल रहे हो, सो आई विल नॉट बी एबल टू लिव विद माई सेल्फ। बॉटम लाइन ये है कि मैं अपना प्रोफेशनल टाइम बेचता हूँ, अपनी कॉन्सेंस नहीं बेचता। यदि कोई भी इंसान इंटीग्रिटी के मैटर पर चुप रहता है तो ये उसकी वीकनेस है, उसकी कायरता है। वीक पीपल कैन नेवर बी सिंसियर एंड कावर्ड जो होते हैं कैन नेवर प्रैक्टिस मॉरलिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। इट इज रिफ्लेक्टेड इन कैरेक्टर, मॉरलिटी, वर्चूज। ये फेयरनेस, एथिक्स, इससे पता चलता है कि हाउ अपराइट एंड ऑनरेबल वन इज, यानी वो व्यक्ति कितना सही है। ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम डिसीट एंड फ्रॉड। क्वेश्चन ये है कि क्या कोई पर्सन ऑनेस्ट हो सकता है यदि उसमें इंटीग्रिटी नहीं है? तो यहाँ राइटर उसका एक आंसर दे रहे हैं। हाँ, इंटीग्रिटी एक वैल्यू सिस्टम है, जबकि ऑनेस्टी एक हैबिट है। लोग जो हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन यदि वो पकड़े जाएं तो वो झूठ बोल देते हैं, और इसके रिवर्स जो हमेशा झूठ बोलते हैं लेकिन यदि वो पकड़े गए तो वो सच बोल देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एक बार एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि यदि तुमको कोई वॉलेट मिले और उसमें काफी सारे पैसे हैं तो तुम क्या करोगे? तो लड़के ने कहा, सर यदि मुझे कोई देख नहीं रहा होगा तो मैं उसको रख लूंगा। तो टीचर ने कहा, सन, ओके, यू आर ऑनेस्ट, बट यू लैक इंटीग्रिटी। उसने ऑनेस्टली मान लिया कि वो उसको रख लेगा,
लेकिन उसमें इंटीग्रिटी की कमी थी, क्योंकि जो चीज उसकी है ही नहीं वो कैसे रख सकता था। इसका रिवर्स भी सही हो सकता है क्या? मीन्स कोई ऑनेस्ट ना हो पर इंटीग्रिटी हो उसमें। कोई लोग एक इनोसेंट पर्सन को मारने आते हैं और हम उसको शरण दे दें तो लोगों को ये डिसऑनेस्ट लगेगा, लेकिन ये एक इंटीग्रिटी शो करता है। एंड कुछ केसेस में लोग झूठे होते हैं, वो अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए झूठ बोलते हैं और ये लोग कहते हैं कि वो डिप्लोमेटिक हैं। इंटीग्रिटी के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। आपको धोखे को नो कहना आना चाहिए। नंबर 2, आपको सच्चाई को फेस करना आना चाहिए। नंबर 3, सही चीजें करें क्योंकि वो सही हैं। जो लोग लो सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं वो वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करना गलत नहीं समझते, और इंटीग्रिटी वाले लोग सही चीजें करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पकड़े जाने से डर लगता है इसलिए वो ऐसा करते हैं। जेन्युइन ऑनेस्टी में लोग कुछ भी छिपाना पसंद नहीं करते। जिन लोगों में इंटीग्रिटी नहीं होती वो सोचते हैं कि इस तरह उन पर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। ऑनेस्टी तो एक्चुअल में फ्री करती है, ऐसा नहीं है कि वो हमें बांधती है। फ्रॉम द फियर ऑफ गेटिंग कॉट, उन लोगों का डर ही नहीं होता कि उन्हें कोई पकड़ेगा। कुछ लोग गलत बातों को रैशनलाइज करते हुए दिख जाते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो ठीक किया। एक बार का एक इंसिडेंट यहाँ शेयर कर रहे हैं राइटर कि एक बार उन्होंने एक रेजर लिया था किसी शॉप से, तो जिस काउंटर पे वो रखा हुआ था उस पर उसके प्राइस ज्यादा लिखे हुए थे। तो मैनेजर ने जब देखा तो उसने वहां पे जाके चेक किया कि वहां पे किसी ने वो रेजर गलती से रख दिया था, तो इस वजह से उन्होंने वो रेजर राइटर को फ्री में दे दिया, क्योंकि उनके स्टोर की पॉलिसी थी कि वो अपनी मिस्टेक की वजह से कस्टमर को वो चीज फ्री देंगे। राइटर ने जब ये बात अपनी किसी गैदरिंग में बताई तो ये बताया कि कुछ लोगों में ये करेज होता है ये बोलने का, और ये अच्छा है। हम चीजों की जगह बदल कर रख देंगे और उस चीज को फ्री में ले जाएंगे, ये वहां लोगों ने उनसे बोला। तो राइटर बहुत शॉक हो गए कि देखिए इस तरह का धोखाधड़ी का भी लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, इस तरह का क्रुकड पाथ भी लोगों को सीधा दिखता है। लेकिन यदि स्टोर के कैशियर आप हों और आपको पता हो कि आपकी मिस्टेक की वजह से आपकी सैलरी कट सकती है, या आप उस स्टोर के मालिक हों, तो आपको वो लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो गलती सिर्फ एक बार की करने पे ही आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। यदि वो गलती आप बार बार करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। एक्चुअल में लोगों को पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या स्टेक पर रखा हुआ है। क्या ऐसे काम करके आप खुद को फेस कर पाएंगे? वुडंट यू बी कैरिंग एन एक्सेस बैगेज ऑन कॉन्सेंस? क्या आपकी आत्मा के ऊपर एक बोझ नहीं होगा? स्टीलिंग और डिसऑनेस्टी के कुछ एग्जाम्पल ये भी हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल पेपर्स या इंफॉर्मेशन लीक करना, झूठे एडवर्टाइजमेंट करना, ऑफिस की चीजें घर ले जाना, पर्सनल काम ऑफिस में करना, ऑफिस में टाइम वेस्ट करना, बच्चों को इनएप्रोप्रिएट गलत मूवीज दिखाने ले जाना। इस तरह से इनोसेंस खत्म हो जाता है।
डॉक्टर्स होते हैं वो कई बार इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं कि वो यूजलेस टेस्ट और सर्जरीज पेशेंट की करवा देते हैं। सो इंटीग्रिटी की कमी हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ी गिरावट लेके आती है, और अचीवर्स बिलीव स्ट्रांगली इन मेकिंग इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ।